हम कहाँ पे थे? री इनफ्रेंचाइज द फॉरगॉटन वोटर। द फॉरगॉटन वोटर मतलब क्या है कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, हमने राशन कार्ड के लिए जब वन नेशन वन राशन कार्ड बना दिया है, ताकि लोगों को फूड अच्छी तरह मिल सके, तो हम डेमोक्रेसी का सबसे मेन फीचर दैट इज वोटिंग। वोटिंग के लिए भी हमें कुछ ना कुछ काम करने चाहिए। तो ये उसी चीज के ऊपर बात हो रही है कि क्या कहते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो अपना रीजन छोड़ के जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिहार से रीजन छोड़ के गए दिल्ली, या फिर क्या कहते हैं महाराष्ट्र में छोड़ के गए, महाराष्ट्र में गए, तो क्या होता है कि उनका वोटर आईडी बना हुआ है बिहार का, और दे आर लिविंग इन महाराष्ट्र और दिल्ली, सो दे कैन नॉट वोट ओवर देयर, और क्या कहते हैं कुछ टाइम में उनका जो क्या कहते हैं उनका पुराने मतलब जहाँ पे वो पहले रहते थे, तो लंबे टाइम तक वोट करने ना करने की वजह से, और काफी सारी वोटर आईडी में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो रेजिडेंट एरिया है वहां से भी उनका वोटिंग राइट्स कट जाते हैं। तो हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि दैट नेशन नीड्स वोटिंग, नेशन नीड्स वोटिंग। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेशन को, हमारे हमारा जो नेशन है, इसे वोटिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मतलब वोट से ही हम अच्छी खासी डेमोक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे? पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, जीएस टू पॉलिटी की न्यूज है, पॉलिटी, जीएस टू पॉलिटी, री एनफ्रेंचाइज, री एनफ्रेंचाइज, री एनफ्रेंचाइज the forgotten voter, re-enfranchise the forgotten voter, forgotten voter. Okay, so know about, question is know about election commission, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को इसमें काम करना चाहिए कि क्या कहते हैं, हमें सभी को, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनके अपने राइट्स का इशू आ रहा है, ठीक है, they are losing their identity, actually they are losing their identity. So one nation one कार्ड के लिए हमें वन नेशन वन वोटर आईडी, इस हेडिंग को लिख लेना, वन नेशन वन वोटर आईडी, वन वोटर आईडी, कि हम कहा कहीं पे भी हों, कैसे भी हों, वहां से हम वोट डाल सके, ठीक है। तो नो अबाउट इलेक्शन कमीशन, आरपीए, आरपीए, ठीक है। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने रेजिडेंट एरिया में वोट डालना चाह रहा है, तो पोस्टल बैलेट मतलब जो हमारी पोस्ट ऑफिस है, उनके थ्रू हम बैलेट पेपर के थ्रू हम अपना वोट डालें, और क्या कहते हैं हम अपने रीजन में जिसको भी वोट करना चाहते हैं हम उसे वोट कर सकें। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज लिविंग इन महाराष्ट्र, तो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। Who are eligible for postal ballot and concerns, who are eligible, so question here is who are eligible, who are eligible for postal ballot, कौन एलिजिबल होता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट एंड कंसर्न्स ऑफ, एंड कंसर्न्स ऑफ migrant workers, migrant workers, concerns of migrant workers, and and need for voting rights for them, voting rights for them। उन्हें क्या लगता है कि हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट उन्हें सबको जो भी वोट नहीं करता, तो एक्चुअली में उन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है। सो हमेशा ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज हमारा वोटिंग परसेंटेज आप देखते हो कि 50 to 60% ही रहता है। एक्चुअली में वोटिंग परसेंट 90% अबव रहना चाहिए। व्हाट इज वोटिंग, वोटिंग नंबर्स कितना है हमारा? 91 करोड़, 91 करोड़, और इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 134 करोड़। सो these many peoples are left out from the voting rights,
ठीक है, वोटिंग राइट्स में से। और इन 91 करोड़ में से भी 50 टू 60%, 60%, जस्ट इमेजिन 60% वोट्स, ठीक है, 60% वोट करते हैं सिर्फ। तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया ओनली वोट्स, एंड द रेस्ट ऑफ अदर्स डू नॉट वोट, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 7, पेज नंबर 7। International relations, GS to international relations. How to counter China? How to counter China? तो चाइना के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। और अभी हमने जो टॉप हेडिंग करी थी उसके उसमें भी कहते हैं हमने देखा था कि भाई चाइना को हमने कैसे कैसे करके पढ़ा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पाकिस्तान का रोल भी देखेंगे कि भाई पाकिस्तान का रोल चाइना की तरफ से क्या आ रहा है कि पाकिस्तान इज हैविंग द इकोनॉमिक ग्रीडीनेस, इकोनॉमिक ग्रीडीनेस, ठीक है। पेज नंबर 7, GS2IR, how to counter China. अब know about India China bilateral relations. Question is know about पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 की ये न्यूज है। GS2IR, GS2IR इंटरनेशनल रिलेशन की ये न्यूज है। हाउ टू काउंटर चाइना, सॉरी, हाउ टू काउंटर चाइना। Question is know about India China, India comma China bilateral relations, bilateral bilateral relations। इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस, अभी मैंने आपको प्रीवियस मतलब अभी शुरुआत में जो न्यूज बताई थी कि इंडिया वर्सेस भूटान की डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो अब गलवान रिवर वैली से, गलवान वैली से अभी वो 2 किलोमीटर बैकफुट पे गए हैं, ठीक है। और 2 किलोमीटर बैकफुट पे वो गए हैं, दो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना की, जहाँ पे 20 सोल्जर इंडिया के मरे थे और 40 के करीब 40 या 50 उनके मरे थे। उन्होंने डेटा दिया नहीं है चाइना वालों ने, ठीक है। 40 या 50 उनके मरे थे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे था, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे था वहां से 2 किलोमीटर पीछे तक चाइना जाएगा। आज उन्होंने अपना इशू रिजॉल्व कर लिया और 2 किलोमीटर पीछे तक इंडिया जाएगा। और कल तक ये न्यूज आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। know about India China bilateral relations, China Pakistan angle, China Pakistan angle, China Pakistan angle. What are disputed areas? What are disputed areas? Disputed areas between India and China. India and China. इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज कौन कौन से हैं? बाउंड्री डिमार्केशंस, बाउंड्री डिमार्केशंस कौन कौन सी है हमारी? एलएसी और मैकमोहन लाइन, एलएसी और मैकमोहन लाइन। एलएसी का मतलब और एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी हमारी किसके साथ है? चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारी क्या है? एलएसी, ठीक है। तो हम एक तरीके से इंडिया रिकॉग्नाइज करता है अक्साई चिन्ह को to be the part of China, but China did not मतलब चाइना एलएसी को नहीं मानता है। तो इस वजह से क्या है कि अभी तक एलएसी दोनों फ्रंट से नहीं मानी गई है। तो अभी तक एलएसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, बट इंडिया उसे एलएसी मान रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान रहा है। ओके, अगर चाइना नहीं मानेगा आगे चल के
अक्साई चीन का एरिया अगर चाइना थोड़ा थोड़ा और बदतमीजी कर देता है तो आगे चल के अगर इंडिया डेवलप ज्यादा कर जाता है तो हम अक्साई चीन का भी एरिया ले लेंगे। जो हम अभी जिस एरिया को हमने एक्चुअली में उन्हें क्या कहते हैं डिक्लेयर कर रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी डिक्लेयर कर रखा है कि ये आपका ही एरिया है, ठीक है। तो हम लेटर ऑन अगर चाइना नहीं मानेगा तो हम उनसे छीन भी लेंगे, ठीक है। एलएसी और एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे इस लाइन पे रुके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे की बाउंड्री हमारी नहीं है। और एलओसी हमारी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारी एलओसी है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी किसके साथ है? कि चाइना के साथ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज विद चाइना, ठीक है। सो क्वेश्चन इज नो, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 10, GS2 गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। कंप्यूटर हैंग हो जाता है, डोंट लाइक इट। सो फूड ग्रेन्स, food grains of take by states rise sharply. Page number 10, page number 10, GS2, GS2 गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। So food grains of take by states rise, by states rises sharply. Food grains of take by states rises sharply. States rises sharply. Okay. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या देखेंगे? व्हाट इज प्रायोरिटी, व्हाट इज प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड मतलब मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं का मतलब क्या होता है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। हमने एक क्या कहते हैं अपने बड़े बुड्ढों के द्वारा कहावत सुनी होगी, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। दीज आर आवर 3 बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। और आजकल मजाक मजाक में क्या कह देते हैं? रोटी कपड़ा मकान और टीवी, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज में हो गई है। टीवी, टीवी का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक इंटरनेट, दीज आर आल्सो बिकमिंग आवर बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। सो बेसिक नेसेसिटीज वैसे तो 3 ही रहेंगी हमेशा, रोटी कपड़ा और मकान। बिकॉज टेक्नोलॉजी किसी भी दिन फॉर एग्जांपल कुछ हमारे अर्थ पे मीटरॉइड टकरा गया या फिर कुछ हो गया तो टेक्नोलॉजी उसी दिन ध्वस्त हो जाएगी। ओके, सो एंड नो अबाउट अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय, अंत्योदय, अंत्य ANTYA, अंत्योदय अन्न योजना, अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना AAY। AAY के बारे में क्या है कि हमें इसमें 5 kg क्या मिलेगा? फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स मिलेगा, ठीक है। फूड ग्रेन्स मिलेगा और 1 kg क्या मिलेगा? पल्सेस, 1 kg पल्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो क्या कहते हैं अन्न योजना होती है, मतलब जो क्या कहते हैं अन्न वाली दुकानें होती हैं, ठीक है। अन्न बांटने वाली दुकान जो होती है जहाँ पे 2 या 3 रुपए किलो मिलता है, वहां पे आ, ये 5 किलो फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का मतलब व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस और 1 kg पल्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 states availed 60% of the total quantity of rice
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफी इम्प्रॉपर है, क्योंकि 60% तो 7 स्टेट्स को मिल गया, बाकी रीजन को क्या मिलेगा? ठीक है, बाकी रीजन को क्या मिलेगा? और इस हेडिंग को पढ़ लेना कि इशू कंपलसरी लाइसेंसेस फॉर जेनरिक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर मेडिसिन है, तो ये इश्यूज आ रहे हैं इसमें काफी ज्यादा। विद यूएस बाइंग अप स्टॉक्स, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी। यूएसए ने, मैंने आपको ये न्यूज अभी कुछ महीने पहले, सॉरी कुछ महीने कह रहा हूं, कुछ दिन पहले ये न्यूज में आपको बता चुका था, और ये न्यूज आज यहाँ पे है। ठीक है, तो यूएसए ने 3 महीने के स्टॉक इसके बाय कर लिए हैं, रेमडेसिविर के। ये 3 महीने के स्टॉक इसके खरीद लिए हैं यूएसए ने। तो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज जीएस थ्री एग्रीकल्चर। जीएस3 एग्रीकल्चर, GS3 एग्रीकल्चर, FAO issues locust alert for India, locust alert for India, FAO issues locust alert for India। एक सेकंड, मैं इसका मैप दिखाऊंगा आपको, ये आया कहाँ से था। काफी स्लो जा रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। Is it not working? देखिए ये अफ्रीका का रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका का रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसे। यहाँ पे देखिए एक बार कॉर्नर में देखिएगा, ये अफ्रीका का रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ से ये लोकस जनरेट होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, मतलब इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो यहाँ पे होती है सोमालिया के रीजन में। ठीक है, सोमालिया के रीजन से ये ब्रीड करते करते यहाँ तक आते हैं, और फिर कहते हैं ये ट्रेवल करते हुए पाकिस्तान से पाकिस्तान तक होते हुए फिर ये पाकिस्तान में रुक के ब्रीडिंग करते हैं, और फिर अब ये क्या कहते हैं इंडिया में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया में एंटर कर चुके हैं लोकस्ट जितने भी हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो अबाउट लोकस्ट। पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, GS3 एग्रीकल्चर, GS3 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ओके, GS3 एग्रीकल्चर, FAO issues locust alert for India।
FAO issues locust alert for India. Yeah, know about locust. Question is know about locust. लोकस्ट क्या है? एक तरीके की टिड्डी है, ठीक है। टिड्डी मतलब ग्रास ऑफर टाइप दिखती है, ब्राउन इन कलर, ठीक है। सो नो अबाउट लोकस्ट, देयर ओरिजिन, इनका ओरिजिन कहाँ पे है? सोमालिया, सोमालिया से इनका ओरिजिन है। देयर ओरिजिन, comma, while locust being seen in urban areas, while locust is being seen in urban areas, yeah, urban areas का proper management नहीं है इंडिया में, that's why these are seen in urban areas. Okay, these are seen in urban areas. How they affect the vegetation? क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी गंदगी, तो लोकस्ट को काफी ज्यादा गंदगी अवेलेबल एक्चुअली में विलेज के रीजन्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिटी एरियाज। सिटी एरियाज में काफी ज्यादा गंदगी है, दैट्स व्हाई दे आर इन अर्बन एरियाज। हाउ दे इफेक्ट द वेजिटेशन? हाउ दे इफेक्ट द वेजिटेशन, ये इनका ये माना जाता है कि अगर इनका जो ग्रुप है वो किसी भी पेड़ पे 5 मिनट के लिए बैठ जाए तो उस पेड़ के सारे पत्ते खा जाता है, ठीक है। हाउ दे इफेक्ट द vegetation, what are the methods, what are the methods used to eliminate them, used to eliminate them and protect the crops, and protect the crops, ठीक है। इनका एलिमिनेशन का मेथड क्या है कि अगर ये जो जब रात के टाइम जब ये सो जाते हैं तो उस टाइम पे इन्हें मार गिराया जा सकता है, ठीक है, उस टाइम पे इन्हें मार गिराया जा सकता है। ओके, सो आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लद्दाख के बारे में देखेंगे, ठीक है, लद्दाख के बारे में देखेंगे। एक सेकंड रुकना। सो ये GS2 पॉलिटी की न्यूज है, ये एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ आपको इंडियन एक्सप्रेस से, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। GS2 पॉलिटी, ओके, इसे एक्स्ट्रा के तौर पे लिख लेना। तो लद्दाख का रीजन काफी ज्यादा अच्छा रीजन है, और क्या कहते हैं थोड़ा सा ये एनवायरनमेंट के तौर पे भी प्रिजर्व्ड एरिया है, और क्या कहते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्या है कि लद्दाख के रीजन में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो 5 लीटर्स पर पर्सन होती है पर डे, ठीक है, 5 लीटर्स पर पर्सन पर डे, 5 लीटर पर पर्सन पर डे। और जबकि हम क्या देखते हैं कि हम बेसिकली जो हम करते हैं वो डेली बेसिस पे हम 100 लीटर्स ऑफ वाटर यूटिलाइज करते हैं। आप सभी भी डेली बेसिस पे एक शावर लेने में ही हम अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लद्दाख के लोग एक्चुअली में उन्हें मनी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या कहते हैं आप मनी की रिक्वायरमेंट के बारे में बोलने लगे कि भाई उन्हें ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है और अलग अलग चीज की रिक्वायरमेंट है, तो लद्दाख के लोगों को एक्चुअली में इस चीज की जरूरत नहीं है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लद्दाख में लद्दाख अभी आप सभी को पता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने यूनियन टेरिटरी अलग से घोषित कर दिया है लद्दाख को, एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो लद्दाख इज फेसिंग द डिस्प्यूट विद द
गवर्नमेंट नाउ, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, आपको दिखाता हूँ मैं वहां पे, गवर्नमेंट वहां पे रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन कर रही है, मतलब माइनिंग ऑफ अर्थ काफी तेज प्रोसेस से किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, माइनिंग ऑफ अर्थ काफी तेज प्रोसेस से किया जा रहा है, देखिए आपको दिख रहा है। जो मिस यूटिलाइजेशन कहते हैं चाइना ने तिब्बत में किया था, सेम वही मिस यूटिलाइजेशन इस वक्त लद्दाख में किया जा रहा है। तो लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि हमारे यहाँ पे आप ज्यादा डेवलपमेंट का प्रोसेस मत दिखाइए, वी आर नेचर लविंग पर्सन। और लद्दाख में इस बात का ध्यान रखना, 95% ऑफ 95% ऑफ क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, बट स्टिल इसे ट्राइबल स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, ट्राइबल स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। तो ट्राइबल यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं मिला है अभी लद्दाख को। तो कहते हैं ट्राइबल्स के बारे में हमारा किस शेड्यूल में बात करते हैं हम, शेड्यूल 6, शेड्यूल 6, ये शेड्यूल 6 में हम क्या बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं। 5 और 6 में ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल एरियाज। होम लॉ, ट्राइबल मिनिस्ट्रीज ब्रॉडली एग्री ऑन ट्राइबल एरिया स्टेटस ऑफ लद्दाख सेज एनसीएसटी। ठीक है, एनसीएसटी ने बोला है होम मिनिस्ट्री से कि क्या कहते हैं, ट्राइबल एरिया लद्दाख को घोषित करना चाहिए, स्टेटस फॉर लद्दाख। ओके, एनसीएसटी रिकमेंड्स ट्राइबल एरिया स्टेटस फॉर लद्दाख। ओके, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर, द हिंदू में भी ये न्यूज क्या कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखाई गई थी। ठीक है, तो शेड्यूल 6 में इसके बारे में हम बात करते हैं। 7 years इन तिब्बत, देखो ये तिब्बत में भी इस तरीके का मिस यूटिलाइजेशन हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ था कि तिब्बतन पीपल्स मिसलोकेटेड। और क्या कहते हैं, जब एक ट्राइबल एरिया बनता है तो वहां पे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ना बढ़े। ठीक है, 7 years इन तिब्बत, 2 million डिस्प्लेस्ड बाय चाइनीज रेलोकेशन पॉलिसी। रेलोकेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने टिहरी डैम देखा है, तो टिहरी डैम जो बना हुआ है वो टिहरी विलेज के ऊपर बना हुआ है। टिहरी विलेज के जो लोग हैं उनका रेलोकेशन किया गया था दूसरे विलेज में, बट देयर वेल कंस्ट्रक्टेड होम्स आर स्टिल सीन इन द टिहरी डैम। ठीक है, और जो उनका रेलोकेशन किया गया था वो हमेशा रेलोकेशन, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता दुनिया में। ठीक है, तो रेलोकेशन हमेशा गलत होता है, और उसमें गवर्नमेंट की मिस पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट का करप्शन और गवर्नमेंट की मिस पॉलिसीज कि भाई आप आपका चार चार मंजिला घर बना हुआ था और आपको पकड़ा दिया 2 मंजिल का फ्लैट। ठीक है, 2 मंजिल का फ्लैट पकड़ा दिया, या किसी बेकार से गांव में आपको क्या कहते हैं घर दे दिया। तो रेलोकेशन जो है वो सही नहीं होता काफी टाइम पे। ठीक है, काफी बार रेलोकेशन सही नहीं होता है। The Constitution of India makes special provisions for the administration of tribal dominated areas in 4 states: Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram, as per Articles 244 and 6 Schedule. These areas are called tribal areas. These areas are called tribal areas, which are technically different from scheduled areas under 5th Schedule, which are technically different from scheduled areas अंडर द 5th शेड्यूल। शेड्यूल्ड एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है। ठीक है, वो शेड्यूल्ड एरिया से ट्राइबल एरियाज का कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। मीटिंग एंड करते हैं। ठीक।